ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदियां, जिसके अंतर्गत सबसे पहली नदी हम लोग पढ़ने वाले हैं नील नदी। जैसा कि आपको पता है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल अफ्रीका की विक्टोरिया झील में है। मतलब नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलकर सहारा मरुस्थल को पार करते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। नील नदी अफ्रीका की नदी है। इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर। यह नदी कई देशों से होकर बहती है, जिसके अंतर्गत युगांडा, इथोपिया, मिस्र, सूडान आदि आते हैं। नील नदी मिस्र की जीवन रेखा कहलाती है। आसवान बांध और नासिर झील ये दोनों मिस्र में स्थित हैं तथा नील नदी पर ही स्थित हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आसवान बांध और नासिर झील। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अमेजन नदी। यह दक्षिण अमेरिका की नदी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे ज्यादा पानी ले जा सकती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6437 किलोमीटर। यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों से गुजरती है। इसके किनारे 3 करोड़ लोग रहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये दोनों नदी मिलके एक संयुक्त नदी तंत्र बनाती हैं, जिसे हम लोग मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पूरी तरह से यूएसए मतलब अमेरिका में बहती हैं और इनका उद्गम स्थल है। मिसिसिपी नदी अमेरिका के मिनेसोटा से निकलती है तथा मिसौरी नामक स्थान से ही निकलती है और पोर्ट लुइस में जाके दोनों मिल जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राइन नदी। आपको पता है, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। इसकी व्यस्तता का कारण है आंतरिक जल परिवहन। यह आंतरिक जल परिवहन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो इस नदी के किनारे रॉटरडम बंदरगाह, जो कि नीदरलैंड में है, यह स्थित है। इसके बाद हम लोग जानते हैं डेन्यूब नदी। ये भी एक यूरोप की नदी है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है, लगभग 8 देशों में बहती है। यूरोप के 5 देशों की राजधानियां इसी नदी के किनारे स्थित हैं। इस वजह से डेन्यूब नदी जो है तो ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो देश आता है हंगरी, और हंगरी की राजधानी होती है बुडापेस्ट। यह क्या है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। दूसरा आता है यूगोस्लाविया, इसकी राजधानी है बेलग्रेड, यह भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यह भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। चौथा देश आता है स्लोवानिया, इसकी राजधानी है ब्रास्टिलावा और यह भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और पांचवा और आखिरी है रोमानिया, बुखारेस्ट है इसकी राजधानी और यह भी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नाइजर नदी। यह पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। यह गिनी के हाइलैंड्स से निकलती है। इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के बेसिन में ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं, ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो नाइजर नदी को हम लोग तेल नदी के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कांगो जायरे नदी। यह अफ्रीका की नदी है। अफ्रीका में नील नदी के बाद यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, विश्व में नहीं, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी, लेकिन अगर अफ्रीका में सबसे लंबी नदी की बात करें तो हम लोग कांगो जायरे बोलते हैं। तो यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इस वजह से यह विशेष हो जाती है परीक्षा के लिए। तो कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी पर 2 जलप्रपात बने हैं, स्टेनले और लिविंगस्टोन। ये दोनों जलप्रपात कांगो जायरे नदी पर बने। तीसरा है